आज हम एक कहानी में उतरते हैं, भारत के बुंदेलखंड इलाके की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही मार्मिक याद। और ये पूरी कहानी बस एक ही वाक्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए, इस कहानी के दिल में जो कहावत है पहले उसे समझते हैं। इसका असली गहरा मतलब जानने से पहले ये जानते हैं कि शाब्दिक तौर पर इसका क्या मतलब है। ये जो कहावत है ना, ये बुंदेलखंडी बोली की है। बोवे को तुकमलंगा भी कहते हैं। और ये तुलसी जैसा ही एक पौधा होता है जिसकी अपनी एक बहुत खास, बहुत तेज महक होती है। तो ऊपर से देखने पर तो लगता है कि ये कहावत बस एक ऐसी खुशबू के बारे में है जो पीछे रह जाती है, लेकिन ये कहानी हमें बताएगी कि इसका असली मतलब कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। पर सवाल ये है कि इस कहावत के पीछे की असल कहानी क्या है। इसकी असली ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा और उन दो लोगों से मिलना होगा जो इस पूरी याद के केंद्र में हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बहुत दूर की सोचते थे, अपने सिद्धांतों के पक्के थे, सब उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। सोचिए, साल था 1987। दादाजी रिटायर हुए और उन्होंने गांव में आराम करने की बजाय गांव से कोई 2 किलोमीटर दूर अपने खेत पर ही एक कुटिया बना ली। और ये वो दौर था जब उस पूरे इलाके में डाकुओं का खौफ था। उस मुश्किल समय में उन्होंने एक हरा भरा बगीचा बनाना शुरू किया। वाकई, ये उनके साहस और उनकी दूर की सोच को दिखाता है। उनकी समझदारी और उनके इंसाफ के चर्चे तो दूर दूर तक थे। वो हमेशा चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां समाज की बुराइयों से बची रहें, और इसी सोच ने उनकी उस छोटी सी कुटिया को पूरे जिले में रोशनी और ईमानदारी का एक प्रतीक बना दिया था। दादाजी का यही नाम और उनका यही काम था, जो महाते नाम के एक बहुत ही शांत और कह सकते हैं कि थोड़े रहस्यमयी इंसान को उनकी कुटिया तक खींच लाया। अब देखिए, महाते के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था। बस इतना जानते थे कि वो अविवाहित थे, बहुत मेहनती थे और अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित। लेकिन उनका असली नाम क्या था, उनका अतीत क्या था, वो अपना गांव छोड़कर क्यों आए थे, ये सारी बातें एक राज ही थीं। तो हुआ ये कि महाते दादाजी की नेकी के बारे में सुनकर आए थे और धीरे धीरे वो परिवार में ऐसे घुल मिल गए मानो हमेशा से यहीं के हों। जानवरों की देखभाल हो, खेतों की तैयारी हो या फसल का इंतजाम, वो हर काम को पूरी लगन और अपनेपन से करते थे, जैसे वो उनका अपना ही घर हो। और यही महाते की खास सलाह थी। जब भी घर में किसी काम में थोड़ी भी देरी होती, वो फौरन कहते, काम निपटा लो, नी तो रहजे हो बोवई सी सूंघें। मतलब वो हमेशा याद दिलाते थे कि मौका हाथ से निकलने से पहले काम पूरा कर लेना चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये जीने का एक सलीका था। और बस इसी तरह महाते की मौजूदगी में उनकी सलाह के साथ कई साल गुजर गए। वो परिवार की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। लेकिन फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि फिर एक रात अचानक महाते की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने दादाजी से कहा कि अब उनका वक्त आ गया है। घर के सब लोगों ने बहुत जोर दिया कि अस्पताल चलते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत शांति से मना कर दिया और अपनी किस्मत को जैसे स्वीकार कर लिया। रात गुजरी और जब सुबह हुई तो बस उनका शरीर रह गया था। और उस पल, उस गहरे खालीपन के क्षण में हर किसी को उनके शब्दों का, उनकी उस कहावत का असली मतलब समझ आया। अब उनके पास वो इंसान नहीं, बल्कि उसकी कभी ना मिटने वाली एक गहरी याद रह गई थी। तो असल में ये कहावत कभी किसी पौधे या उसकी खुशबू के बारे में थी ही नहीं। ये तो एक इंसान के होने और फिर उसके न होने के एहसास के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो लोग हैं, उनकी कदर करें, इससे पहले कि वो सिर्फ एक याद, सिर्फ एक महक बनकर रह जाएं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबके जीवन में वो कौन सी बोवें हैं जिनकी महक खोने से पहले हमें उन्हें संजो लेना चाहिए।